हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे 12460 शिक्षक भर्ती के 6470 पदों की भर्ती प्रक्रिया के परपेज में। निवेदन करेंगे वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें और सभी साथियों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे स्कूल आवंटन को लेकर के आपके द्वारा किए गए प्रयास, कोर्ट की सुनवाई को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और कुछ ऐसी महत्वपूर्ण सूचनाएं जो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली हैं और स्पष्ट तौर पर स्कूल आवंटन को लेकर के बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को अन्य सभी साथियों तक जरूर शेयर करें, जिससे चयनितों के द्वारा किया जा रहा जो प्रयास है वो जल्द से जल्द कहीं ना कहीं स्पष्ट हो सके। और आज का दिन अहम होने जा रहा है। क्या स्थितियां रह सकती हैं, सभी महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उन पर इस वीडियो के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। सर्वप्रथम साथियों, यहाँ पर देखते हैं एक महत्वपूर्ण पोस्ट की गई है। पोस्ट में क्या इंगित किया गया है कि राजेश चौधरी जी से प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी व मांड विधायक जी मथुरा से शिक्षा मंत्री जी से बात कराई गई। स्कूल आवंटन को लेकर के शिक्षा मंत्री जी ने कहा है हम सभी के स्कूल आवंटन जल्द कर दिए जाएंगे। हमारे जो है राजेश चौधरी जी के द्वारा पूछा गया कि बच्चे मेरे पास जो है रो जाते हैं, तो हम बच्चों को क्या बोले। तो शिक्षा मंत्री जी का कहना था कि फेब मंथ जो है यानी फरवरी मंथ में ही स्कूल आवंटन करा दिया जाएगा। ऐसा कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण पोस्ट जो है चयनित साथियों के माध्यम से की गई है। और साथियों, एक और महत्वपूर्ण जो है लेटर प्रेषित किया गया है। देख सकते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को डॉक्टर रश्मि आर्य विधायक जी के माध्यम से, जो झांसी की विधायक हैं, इनके द्वारा ये पत्र जो है 17/2/2024 को प्रेषित किया गया है। साथियों, स्पष्ट किया गया है कि 12460 शिक्षक भर्ती में नवनियुक्त शिक्षकों के विद्यालय आवंटन कराए जाने के संदर्भ में यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि 30 तारीख और 7 तारीख में जो है नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं और इसके बाद जो है विद्यालय आवंटन नहीं हुआ है। और विद्यालय आवंटन को लेकर के जो है स्थिति जल्द से जल्द स्पष्ट हो, इसके लिए कहीं ना कहीं स्थिति की स्पष्ट करने की बात की गई है। तो आशा की जाती है ये पत्र और ये किए जा रहे प्रयास जल्द ही आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर के आएंगे। एक और साथियों महत्वपूर्ण पोस्ट की गई है जो आपकी भर्ती प्रक्रिया में स्कूल आवंटन को लेकर के बहुत ही महत्वपूर्ण है। लिखा गया है कल यानी आज, तारीख 23 है और कल स्पष्ट किया गया है यानी आज की डेट की बात की गई है। ये पोस्ट कल की गई थी साथी के माध्यम से कि रूप सिंह की डेट लगी है, जिसके माध्यम से सरकारी वकील वहाँ होंगे और अपना पक्ष अवश्य रखेंगे कि हम इतने लोगों को नियुक्ति दे दी है और इनको विद्यालय देना रह गया है और बची हुई सीट आपके आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो पूरी उम्मीद है कि स्थिति साफ हो जाएगी। बाकी जो होगा बिना सचिव सर कोर्ट के दिशा निर्देश के नहीं होना, इसलिए कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए कि सर कोई ऐसा आदेश जारी कर दें जिससे हम सब एक बड़ी समस्या में जाएं। इसलिए थोड़ी भागदौड़ कम करके और शांत से कुछ दिन इंतजार करिए, देखना किसी दिन ऐसे ही विद्यालय आवंटन का आदेश आ जाएगा। लेकिन अगर बहुत प्रेशर बनाने की कोशिश हुई तो चाहे मंत्री जी हो, मुख्यमंत्री जी, सब जो है सचिव सर ही लेंगे तो सर पास वही जवाब होगा कि भर्ती पे स्टेटस को है, तो होगा भी सुप्रीम कोर्ट से ही। यानी कहीं ना कहीं साथी का कहना है कि स्पष्ट तौर पर ज़्यादा प्रेशर ना बनाया जाए। लेकिन साथियों, जिस प्रकार से ये प्रयास किया गया है ये ज़्यादा प्रेशर की स्थिति नहीं है। इतना तो प्रयास करना बनता है चयनितों का, क्योंकि साथियों आप सभी को पता है अगर इतना प्रयास आप नहीं करेंगे तो आपका स्कूल आवंटन इतनी जल्द नहीं होने जा रहा है। जो स्थितियां आप सभी के सामने हैं इनको एक बार जरूर देखिए और जो प्रयास किया गया है वो शांतिपूर्वक किया गया है। इसमें किसी भी तरीके से, किसी भी प्रकार से, ना तो विभाग का, ना तो किसी भी तरीके से सरकार का, किसी भी तरीके से कोई भी अभ्यर्थियों के माध्यम से कोई भी ऐसा प्रयास नहीं किया गया है जिससे किसी भी तरीके से अस्थिति उत्पन्न हो। और साथियों, एक और पोस्ट जो है अर्पित श्रीवास्तव जी के माध्यम से की गई है कि 7 जनवरी से जब 22 फरवरी तक इंतजार कर लिए हैं तो कुछ घंटे कुछ दिन तक और इंतजार कर लो, नौकरी पाए हो तो आवंटन भी जल्द होगा। सही बात, बिल्कुल सटीक बात की गई है कि जिस प्रकार आपने 5 वर्षों की कोर्ट की लड़ाई लड़ी है, उसके बाद जिस प्रकार से आपने नियुक्ति पत्र प्राप्त किया और समय ये व्यतीत हो रहा है, तो आप सभी को और थोड़ा धैर्य बना के रखना होगा जिससे जल्द से जल्द आप सभी का स्कूल आवंटन हो सके। तो आशा की जाती है सभी साथी जो है प्रयास जारी रखेंगे और जल्द से जल्द स्थितियां क्लियर हो, इसके लिए आगे बढ़ेंगे। चलिए साथियों, अब बात करते हैं आज की सुनवाई, आज के कोर्ट केस की सुनवाई के परपेच में।
साथियों, आप सभी के सामने केस का स्टेटस है डायरी नंबर 3780/2024 रूप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। साथियों, बात करें अभी आप सभी को अवगत करा दें ये सुनवाई को लेकर के आज जो है जस्टिस जेके महेश्वरी और जस्टिस संजय कौल सर की बेंच में सीरियल नंबर 15 पर लगा हुआ है। साथियों, याचिका की अगर बात कर लें तो यहाँ पर बहुत सारे आपको जो है पिटिशनर में नाम दिख जाएंगे और इसमें स्पष्ट तौर पर जो कहीं ना कहीं स्थितियाँ रखी गई हैं आप सभी को पता है। जो आपकी 6470 पदों की भर्ती प्रक्रिया हुई है उसके सेकेंड काउंसलिंग जो ओपन टू ऑल हुआ है उसको लेकर के ये केस डाला गया है। अब साथियों, इस केस के जो है महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करते हैं कि क्या क्या स्थितियां स्पष्ट अभी तक अगर बात करें तो आर्गुमेंट जो है डिस्क्रिप्ट में कुछ भी नहीं है। इसके बाद इंडेक्स की तरफ साथियों बढ़ेंगे, इसमें भी कुछ नहीं है। एर्लियर कोर्ट डिटेल की तरफ अगर साथियों बात करें तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि ये जो है आपका केस है हाई कोर्ट में, जो आप सभी को पता है कि 31/10/2023 को जो आपका अताउर रहमान मसूदी और ओम प्रकाश शुक्ला सर का जो जजमेंट है कहीं ना कहीं इस पर आप देख सकते हैं कि उस जजमेंट को यहाँ पर लिखा भी गया है, जजमेंट चैलेंजेड यहाँ पर लिखा गया। और ये जजमेंट क्या था? फाइनल जजमेंट था जिसके आधार पर भर्ती प्रक्रिया को स्टार्ट किया गया था। तो आशा की जाती है स्पष्ट हुआ होगा कि यहाँ पर स्पष्ट तौर पर जो है क्या कोर्ट डिटेल में निकल कर सामने आ रहा है। अब साथियों, इसके साथ टैग मैटर्स की अगर साथियों एक नज़र डालें कौन से हैं, तो अभी कोई भी टैग मैटर्स नहीं है। लिस्टिंग डेट पर अगर साथियों नज़र डालें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये लिस्टेड हो चुका है केस और आप सभी को पता है आज इसकी सुनवाई होने जा रही है। अब यहाँ पर साथियों बात करें स्पष्ट तौर पर जो यहाँ पर एप्लीकेशन या डॉक्यूमेंट्स जो भी स्पष्ट किए गए हैं यहाँ पर सारी स्थितियाँ क्लियर कर दी गई हैं। क्या क्या स्थितियाँ क्या क्या प्रूफ है सारा कुछ स्पष्ट किया गया है। अगर साथियों नोटिस पर जाएँ तो नोटिस अभी तक सुनवाई नहीं हुई इसलिए नोटिस नहीं है। अब यहाँ पर साथियों जो है महत्वपूर्ण डिटेल्स यहाँ पर इंगित की गई हैं, क्या क्या स्थितियाँ हैं क्या क्या चीज़ें हैं उनको जो है यहाँ पर स्पष्ट तौर पर इंगित किया गया है। अभी तक कोई जजमेंट और सुनवाई नहीं हुई तो इसका मतलब अभी तक कोई भी आर्डर आप सभी का पास नहीं होने जा रहा है। मेंशन मेमो भी नहीं है क्योंकि स्पष्ट तौर पर इसके बाद बात करें जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, क्या ऑफिस रिपोर्ट इसमें लगाई गई है। तो साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं 23 तारीख की बात की जा रही ऑफिस रिपोर्ट की यहाँ पर आपको इस चीज़ें स्पष्ट होंगी। और साथियों स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पर जो हाई कोर्ट का जजमेंट है डबल बेंच का उसको भी यहाँ पर स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर लिखा गया है। और स्पष्ट रूप से जो है इस हाई कोर्ट के आदेश की अगर बात करें आप सभी को पता है जिसके आधार पर 6470 पदों की भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी। अब साथियों यहाँ पर आपको सभी को एक अवगत करा दें, यहाँ पर देख सकते हैं कि जो अर्चना राय की याचिका है आप सभी को पता है अर्चना राय की याचिका यहाँ पर आप सभी को दी गई है और ये सेम जजमेंट यानी आप सभी को पता है ये सेम प्रेयर लगभग इसी प्रकार की है जो अर्चना राय की स्पष्ट तौर पर केस में है। तो साथियों स्पष्ट हो रहा है। और इसके बाद एक और कैविएट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना ये निकल कर आ रही है, इसमें जो ब्रजेश यादव जी आप सभी को पता है ये आपके जो है साथी चयनित हैं, इनके द्वारा जो है ये स्पष्ट तौर पर जो है इनकी कैबिनेट इसमें दाखिल है यानी स्पष्ट तौर पर यहाँ पर बात रखी जा सकती है और स्पष्ट रूप से ये होने की संभावना देखी जा भी रही है। अब साथियों सबसे अहम जो चीज़ें हैं सिमिलरिटीज़ क्या क्या है, सिमिलरिटीज़ का मतलब समानताएं क्या हैं जो ये केस किया गया है। तो साथियों यहाँ पर आप देख रहे हैं स्पष्ट तौर पर जो है 51,371/2023 इस केस का नंबर आप सभी के सामने है। ये स्पष्ट हो रहा है कि इससे सिमिलरिटी हो रही है, आप सभी को पता है। इसके अलावा अन्य जो भी आपके जो केस हैं हाईकोर्ट के उनको भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो आप सभी को पता है जो ये याचिका है ये स्पष्ट तौर पर जो है सुप्रीम कोर्ट से ऑलरेडी आदेश हो चुका है स्टेटस को का। तो साथियों आज की जो सुनवाई होने जा रही है सबसे बड़ी बात यह है कि आज की सुनवाई में स्पष्ट तौर पर आप सभी को पता है स्टेट को पार्टी बना दिया गया है। तो स्टेट अपना जो है कहीं ना कहीं वहाँ पर सरकारी एडवोकेट होंगे और सरकारी एडवोकेट जो है अपनी बात रखेंगे। और साथियों सबसे बड़ी बात यह है कि 6470 पदों की भर्ती प्रक्रिया को लेकर के ही केस है। तो 6470 पदों की भर्ती प्रक्रिया पर भी अपनी बात को रखा जाएगा। और साथियों आप सभी को अवगत करा दें फिलहाल जो स्थितियां लग रही हैं स्पष्ट तौर पर कोर्ट में एक अहम सुनवाई देखने को मिलेगी और यहां पर स्पष्ट तौर पर जो कैविएट दाखिल की गई है उससे जो है साथी भी अपना पक्ष रख सकते हैं कि स्पष्ट तौर पर क्या स्थितियां रही हैं। तो स्पष्ट ये हो रहा है कि फिलहाल सरकार की तरफ से एक बड़ा जो है प्रयास किया जा सकता है इस याचिका के साथ, क्योंकि साथियों आप सभी को बता दें कि जब आप सभी का आदेश आया और आदेश के बाद ही अर्चना राय की याचिका की गई है, आप सभी को स्पष्ट हो रहा है। और
वो याचिका जो है स्पष्ट तौर पर ये याचिका जो है रूप सिंह की, ये भी टैग होगी उसी केस से जो उमेश चंद की। लेकिन साथियों, क्या निष्कर्ष निकलेगा, क्या सुनवाई के बाद स्थितियां रहेंगी, ये स्पष्ट हो रहा है, क्योंकि इस प्रकार की सुनवाइयां हाईकोर्ट में चल रही हैं, नोटिस भी जारी किया गया है। तो क्या कुछ उसको लेकर के स्थिति स्पष्ट की जाएगी, क्या स्टेट का जवाब रहेगा। साथियों, आप सभी को पता है, पहले जो है यहाँ पर याचिकाकर्ता को सुना जाएगा, फिर उसके बाद जो है स्टेट को पार्टी बनाया गया, तो स्टेट से इस चीज़ को लेकर के कहीं ना कहीं स्पष्ट सवाल भी किया जा सकता है। तो ये स्थितियां हैं आज की कोर्ट सुनवाई को लेकर के, और निष्कर्ष भी निकलने की पूर्ण संभावना पाई जा रही है। आपने प्रयास जो है बहुत ही सटीक तरीके से किया है, अपनी बात को माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाया है, और आशा की जाती है एक अहम निष्कर्ष लेकर के स्थितियां आएंगी और आप सभी का स्कूल आवंटन जल्द से जल्द सुनिश्चित हो सकेगा। फिलहाल साथियों, आज की कोर्ट सुनवाई के बाद जो भी निष्कर्ष निकलेगा वो हम आपको वीडियो के माध्यम से शेयर करेंगे। और साथियों, ये सुनवाई आपकी अगर बात करें तो ये आपकी सुनवाई 11 बजे के आसपास की संभावना पाई जा रही है कि एक अहम सुनवाई होकर के अच्छा खासा निष्कर्ष देखने को मिलेगा। फिलहाल जो भी स्थितियां होंगी आपको अवगत कराई जाएंगी। पूरी संभावना है कि एक अहम निष्कर्ष निकलकर सामने आएगा, जिससे आप सभी के स्कूल आवंटन को लेकर के जो वर्तमान की स्थितियां हैं ये कहीं ना कहीं क्लियर हो सकेंगी। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक इस वीडियो को सभी साथियों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया बेल आइकन प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।